घटेगा? ये कल मेरी नॉलेज में कल आया। निश्चित रूप से हमारे बच्चे जो है अब स्वस्थ है, वो उनको हॉस्पिटलाइजेशन कराया गया, वहाँ ठीक है। लेकिन जो ये घटनाक्रम हुआ वो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कहीं भी स्वास्थ्य से हम कोई भी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हम सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से, चाहे कोचिंग हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, उनमें हमारे बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले। लेकिन जो घटना हुई है उस घटना की हम समीक्षा और जांच कर रहे हैं। एक कमेटी बना के निश्चित रूप से उसकी जांच करेंगे। जो भी कमी खामी रही है, जो भी गलती हुई है, उसके बारे में जो भी निर्दोष उसमें पाए जाएंगे या गलती होगी उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ केंद्र सरकार कदम बढ़ा रही है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सोच और जो विजन है, वो विजन एक जनता के हित में होता है। जनता का मानस, जनता की जो मांग है, उसके अनुरूप हर कार्य को हाथ में लेके करते हैं। निश्चित रूप से अगर जनता का मानस है तो निश्चित रूप से ये एक हमारे लिए, सबके लिए एक अच्छा होगा। एक देश एक चुनाव, इसके कितने फायदे होंगे? क्योंकि अब तक देखा जाता है कि कभी एक दिन के चुनाव देखिए, यही दिक्कत है कि पूरे 5 साल चुनाव चलता रहता है, तो इसी को लेके ही आम जन भावना भी यही है। और हमारी सरकार है जो राष्ट्र हित के लिए राष्ट्र निर्माण की नीति तैयार करके आगे बढ़ने वाली। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की जो सोच है उसको आगे बढ़ाते हुए अगर ये कदम उठाया जाए तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा। डिप्टी सीएम साहब, कल प्रधानमंत्री जयपुर में आ रहे हैं, पीकेसी ईआरसीपी योजना है उसका शिलान्यास करेंगे। हालांकि कांग्रेस सवाल उठा रही है कि अब तक इस योजना का एमओयू जारी नहीं हुआ, सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन बड़ी सौगातें कल मिलने की उम्मीद है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ये एक विजन लेके काम करती है। ये जनता, जो आम जन है, उसके प्रति प्रतिबद्ध है, न कि कांग्रेस के प्रति। कांग्रेस कुछ भी कहे उससे मतलब नहीं है। जो काम हाथ में लेके जो जनता के हित में है वो काम करते हैं। और कल हमारे यहाँ पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जयपुर में पधार रहे हैं। हम उनके स्वागत के लिए राजस्थान की जनता कल उनका भव्य स्वागत करेगी। और जो ईआरसीपी की सौगात कल उनके करकमलों द्वारा होगी, वो हमारे किसानों पे, जो हर खेत में पानी जाएगा उसके लिए, इससे बड़ी सौगात हमारे किसानों के लिए नहीं होगी। उनके चेहरे पे मुस्कान लाने का काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा। ऐतिहासिक, निश्चित रूप से ऐतिहासिक सभा हमारे राष्ट्र के एक ऐसे व्यक्ति जो कि विश्व में इसी देश का मान और सम्मान बढ़ाया है, ऐसे निर्णय लेकर एक राजस्थान की जनता ही नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान की जनता उनके लिए आतुर रहती है। तो उनके लिए ये राजस्थान की जनता बहुत भव्य स्वागत के लिए तैयार रहेगी, क्योंकि ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए, उनके मार्गदर्शन में, उनकी विजन को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार और राजस्थान की जनता साथ है। लास्ट सवाल, मशहूर जो तबला वादक थे जाकिर हुसैन साहब और हमारे बीच में नहीं रहे। देखो, ऐसी आज महान तबला वादक की क्षति हमारे लिए अब उसकी पूर्ति करना मुश्किल है। लेकिन मैं ऐसे हमारे बीच में से गए हैं, निश्चित रूप से ये हमारे लिए इस दुख प्रकट करते हैं हम सभी। और मैं मानता हूं कि एक बहुत अच्छी शख्सियत थी जो हमारे बीच में आज नहीं रही। मैं उनके लिए बहुत बहुत सांत्वना देता हूं और उनके लिए बहुत दुख